Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of editorial explained. Do you know India recently lost a case in the WTO which was regarding sugarcane subsidies? Now, this happened despite having India sign Bali Peace Clause, and they are concerned that this may actually challenge India's MSP. तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे. पहली बात, why loss of this case is going to have a significance on MSP and what role a Bali peace clause have to play in this. जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे MSP क्या है, उसका WTO से कनेक्शन क्या है, जिसके लिए हम WTO के तीनों बॉक्सेस पे डिस्कस करेंगे, साथ में बाली पीस क्लॉज के बारे में देखेंगे और देखेंगे व्हाई इंडिया एक्चुअली लॉस्ट दिस केस. तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और एक एक करके सबके बारे में जानते हैं थ्रू दिस एडिटोरियल जो कि हिंदू में रिसेंटली कवर किया था एंड इट होलिस्टिकली कवर्स द टॉपिक. बढ़ते हैं आगे. नाउ टू अंडरस्टैंड एमएसपी, जिसके लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें डिटेल में एमएसपी के बारे में बात कर रखा है. टू से इन शॉर्ट इज एमएसपी इज अ प्रॉमिस प्राइस टू द फार्मर. किसानों को पहले से एक प्राइस प्रॉमिस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट इन केस अगर उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस मार्केट में कम हो जाए तो भी उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिलता रहे और प्रोडक्शन आसानी से होता रहे. एग्जाम्पल, अगर बाय द वे फार्मर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज लगी है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 120 इन द मार्केट, हाउएवर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में सिर्फ 90 पर केजी मिल रखा है. नाउ इन सच अ केस गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी declared MSP of at least 130 per kg. Now in that case एटलीस्ट एक तो फार्मर का रेम्यूनरेशन मिलता रहेगा, दूसरा उनके पास इंसेंटिव होगा कि वो उस क्रॉप को उगाते रहें. इसीलिए एमएसपी प्रॉमिस की जाती है बिफोर द सोइंग सीजन, जिससे कि पहले से ही फार्मर्स को एक अश्योरेंस मिल सके. दिस वाज अंडरस्टैंडिंग एमएसपी, जो कि 23 क्रॉप्स के लिए मिलती है. 22 क्रॉप्स, जिसमें से आपके 14 खरीफ हैं, 6 रबी और 2 आपकी कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं. इसमें से 22 + 1 आपकी शुगर केन है, जिसके लिए हम एफआरपी रिलीज करते हैं. उसके लिए अलग से वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं. अच्छा, एक चीज और, इसके लिए एडवाइस देते हैं कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और डिक्लेयर करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर. जस्ट रिमेंबर, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमएसपी को कोई स्टैट्यूटरी या लीगल बैकिंग नहीं है, जिसकी वजह से पूरा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था. आर्टिकल यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता है कि एमएसपी डज नॉट हैव अ लीगल बैकिंग एंड दैट्स व्हाई डिबेट ऑन एमएसपी स्टार्टेड. दिस डिबेट इंक्लूडेड कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू एमएसपी. सबसे पहला चैलेंज कहा गया कि देर इज अ फिजिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को एटलीस्ट 1 to 1.5 लाख करोड़ स्पेंड करने पड़ते हैं एमएसपी को मेंटेन रखने के लिए. सेकेंड चैलेंज वॉज इट हैज़ अ लॉजिस्टिक नाइटमेयर. ना दिस डायग्राम एक्सप्लेन ब्यूटिफुली. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है फार्मर से ग्रेन्स या किसी भी कमोडिटी को प्रोक्योर करना, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करना एफसीआई के गोडाउन्स में, वहां पे उनको सेव करना, एंड देन इट गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट फिर लेटर ऑन, बिकॉज एमएसपी रन्स विद पीडीएस, आपका ये फेयर प्राइस शॉप पे जो आपका राशन बिकता है. now the state government take the ration to the people, जिसके लिए हम या हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फेयर प्राइस शॉप पे, जिसके लिए द्वारे राशन जैसी स्कीम भी आ रखी है वेस्ट बंगाल में. However, the article says this is such a complicated scheme, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एफसीआई के गोडाउन में फूड वेस्टेज होती है. टू द एक्सटेंट लॉकडाउन के टाइम पे देखा गया था कि नियरली 1500 टन्स ऑफ फूड ग्रेन वाज वेस्टेड, और इसकी नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब भी हम एनुअली इसको मेजर करते हैं, कि हमारी रिक्वायरमेंट कहीं 25 से 35 मिलियन टन के आसपास होती है. हाउएवर वी प्रिक्योर नियरली 75 मिलियन टन एंड दैट रिजल्ट टू वेस्टेज ऑफ द फूड ग्रेन. ओके, आर्टिकल का थर्ड मोस्ट कंसर्न है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज it violate the agreement on agriculture. There is a possibility that it is going to violate the agreement on agriculture under the WTO, जिसके लिए आर्टिकल सबसे पहले इस एग्रीमेंट को डिस्कस करता है. नो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या WTO वर्क्स टू रिमूव द डिस्टॉर्शन इन ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड.
जिससे कि आपका ट्रेड क्या हो, फेयर हो सके और इसमें कोई भी जो दुविधा या किसी भी तरीके की अगर रुकावट आ रही है तो उसको हटाने की कोशिश करता है। नाउ दीज आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे मार्केट एक्सेस हो, एक्सपोर्ट सब्सिडी हो या डोमेस्टिक सपोर्ट हो। एग्जाम्पल इंडिया है, राइट? अब इंडिया कैन डिस्क्रिमिनेट इन 3 वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बाहर की कमोडिटी आ रही है तो उस पर हायर टैरिफ लगा दे, जैसे बाहर से वाइन या फिर ऐसे ग्रेप्स जैसे जब प्रोडक्ट आते हैं तो इंडिया हायर क्या लगा देगा, टैरिफ लगा देगा, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या रहे, वो डोमेस्टिकली बचे रहे। नाउ दैट डब्ल्यूटीओ इसको हटाने की कोशिश करता है कि आप ये टैरिफ ना लगाएं, साथ में नॉन टैरिफ बैरियर्स ना लगाएं। जैसे चाइना क्या करता है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, बाय सेइंग दैट इसमें पेस्टिसाइड्स हैं या आपकी एलियन स्पीसीज हैं, इसीलिए इन्वेजिव स्पीसीज की वजह से वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। डब्ल्यूटीओ से सबसे पहले तो इस तरीके के हिंड्रेंसेस आपको हटाने चाहिए। दूसरा, it says export subsidy. What if India is exporting to other country और export करते समय सब्सिडी दे दे? एग्जाम्पल, अगर बाय द वे मैंगो की प्राइस इंडिया में 100 रुपीज है, बट इंडिया किसी तरीके से इसको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और बाहर इसी मैंगो की प्राइस अगर 90 kg में बिकने लगे, ना इन सच अ केस दिस इज एक्चुअली सपोर्ट टू द एक्सपोर्ट विच डिस्टॉर्ट द ट्रेड, जो कि आपकी डेवलप कंट्रीज बहुत ज़्यादा देती हैं, राइट? यूरोप में ये 50 to 60% तक पहुंच जाता है। बट हमारा मेजर कंसर्न है डोमेस्टिक सपोर्ट, जिसको गवर्नमेंट रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ये उस तरीके की सब्सिडी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है आपका, जैसे वीट हो, राइस हो या इन तरीके का। एग्जाम्पल एमएसपी। एमएसपी में जब आप प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, राइट, हमने क्या किया, हमने प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड किया वीट को या फिर राइस को, 23 कमोडिटीज को हमने प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। और ये हमने क्यों किया था, हमने तो फूड सिक्योरिटी के लिए किया था, बट इन अ वे इससे प्रोडक्शन तो आपकी बढ़ जाती है ना। Now, this is where WTO इस तरह की जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग आपकी सब्सिडीज होती है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करता है WTO, अंडर एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज है उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता है। ग्रीन बॉक्स, जहां की सब्सिडीज आपकी अलाउड है, राइट? ब्लू बॉक्स की भी अलाउड है, बट एम्बर बॉक्स के अलाउड नहीं है बिकॉज ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मानी जाती है। ग्रीन बॉक्स में ऐसा क्या होता है ना, ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी ऐसी होती है जिसमें आप सब्सिडी देते हो लेकिन ओवरऑल किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ये नहीं बढ़ा रहा, मतलब कि प्रोडक्ट टारगेटेड नहीं होते यूजुअली, ये ओवरऑल एग्रीकल्चर का एनवायरनमेंट इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी, या फिर अगर आपने बाय द वे फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की, एग्जाम्पल पीएम फसल बीमा योजना। ना पीएम फसल बीमा योजना को कोई थ्रेट नहीं होगा बिकॉज ये किसी का प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रही, उल्टा प्रोडक्शन होने के बाद नुकसान से बचाने की कोशिश करिए, फार्मर को बचाने की कोशिश करिए, अगर क्रॉप पर डायरेक्टेड नहीं है। दिस इज नॉट डायरेक्टेड एट एनी क्रॉप और मेनी क्रॉप, right? So that's why these subsidies are allowed. Most of the developed countries यही सब्सिडी यूज करती हैं। आते हैं ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में प्रोडक्शन जरूर बढ़ता है बट वहां पे लिमिटेशंस हो जाती है प्रोडक्शन पे। दैट मीन्स आप इसमें प्राइस सपोर्ट दे रहे हो बट आप पहले ही बोल दोगे कि फार्मर को सिर्फ आपके 20 हेक्टेयर पे मिलेगी ये सब्सिडी, राइट? सिर्फ 20 मिलियन तक के प्रोडक्शन तक ये सब्सिडी मिलेगी। Now in such a case production is not going to increase beyond certain limit, and that's why apparently these subsidies are allowed. इस पे ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी है बिकॉज इन अ वे ये डेवलप कंट्रीज को फायदा देता है, जिन जिन प्रोडक्ट्स की उनको जरूरत होती है, ये बस एक्सेप्शन बना के उनके फेवर के लिए बना दिया गया है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर दी एम्बर बॉक्सेस। एम्बर बॉक्सेस की सब्सिडीज वो होती हैं जो कि सीधा सीधा प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती हैं, राइट? अब चलते हैं जरा इस पे आगे। अब इसमें ये भी 2 तरीके की होती हैं, एक आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जो कि सीधा प्रोडक्ट को टारगेट करे, और दूसरी होती है आपकी नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक, राइट? अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक का एग्जांपल है जैसे एमएसपी जो है वो आपकी 23 क्रॉप्स को टारगेट करता है, वीट, आपका राइस हो गया,
इस तरीके की क्रॉप हो जाती है। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, जो कि वीट या फिर इनमें से किसी एक को टारगेट नहीं करता। बट अगर फर्टिलाइजर की क्रॉप आप कॉस्ट आप कम कर देते हो तो ओवरऑल फार्मर इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। नाउ दिस इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग डब्ल्यूटीओ की ये बॉक्सेस। नाउ अंडर दिस यहाँ से हमारा चैलेंज शुरू होता है, बिकॉज जब इनको लिमिट करना जाने लगा तो इसमें हमारा एमएसपी आने लगा। And MSP, as I told you earlier, has direct link with PDS. And PDS is important to provide the food security to the people. तो हमें इस प्रोविजन से प्रॉब्लम होने लगी एम्बर बॉक्स की। WTO जब अपने सब्सिडी लेकर आया था तो उसने बोला एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडी है उनको आप कम करोगे धीरे धीरे यूजिंग द कैलकुलेशन मेथड ऑफ एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। इसका मतलब आप ओवरऑल जितना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो अपने टोटल एग्रीकल्चर में या फिर किसी प्रोडक्ट को, उसको आपको धीरे धीरे कम करना होगा। अच्छा ध्यान रखिए, इसमें प्रोडक्ट को हम एएमएस से कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसका मतलब मार्केट प्राइस से कम, आप मार्केट प्राइस से जितना भी एक्स्ट्रा आप सब्सिडी दे रहे हो, जैसे अगर ग्रेन का प्राइस 100 रुपीज है लेकिन आप अगर 110 रुपए में खरीद रहे हो तो 10 रुपए सब्सिडी है और इसको एएमएस में कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। गवर्नमेंट ने बोला ये सब्सिडीज आपको प्रोडक्ट और ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन स्पेसिफिक दोनों केस में कम करनी होगी। डेवलप कंट्रीज के लिए टारगेट था कि वो 20% कम करें एवरी 6 ईयर, और डेवलपिंग कंट्रीज का टारगेट था कि वो 10% कम करें एवरी 10 ईयर। नाउ एज आई सेड, इसमें एमएसपी आता है और हमें चाहिए था फूड सिक्योरिटी, सो वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। तो इसमें एक एक्सेप्शन आता है डी मिनिमस क्लॉज, ये डिमांड करता है कम करो। डी मिनिमस क्लॉज इसके लिए एक्सेप्शन देता है। डी मिनिमस क्लॉज सेज दैट कि एक मिनिमम लेवल तक सब्सिडी प्रोवाइड करना अलाउड है फूड सिक्योरिटी वगैरह पर्पस के लिए। और ये कितना था? गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ सेड कि किसी प्रोडक्ट के लिए भी ये 10% ऑफ द प्रोडक्शन, एंड किसी उसके लिए टोटल गवर्नमेंट का जितना ओवरऑल, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका भी सिर्फ 10% दोगे। तो ध्यान रखना ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी है और नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक टोटल भी है। मतलब इसमें कैलकुलेट किया जाएगा कि पहली बात तो राइस में जितना ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के, जैसे अगर 1000 टन का हुआ है तो सिर्फ आपके 10 टन पे सब्सिडी मिलनी, 10 टन की सब्सिडी अलाउड है फूड सिक्योरिटी के लिए। फिर ये भी ध्यान दिया जाएगा कि नॉट जस्ट राइस, ओवरऑल प्रोडक्शन सभी कमोडिटीज का, चाहे वीट है, चाहे राइस है, चाहे आपका कॉटन है, उन सब में जो आपकी ओवरऑल जो सब्सिडी है इट शुड नॉट क्रॉस 10%। दिस इज डी मिनिमस क्लॉज। गवर्नमेंट को हमें से प्रॉब्लम होने लगी बिकॉज हम 10% की जो लिमिट है उसको ब्रीच करने लगे बहुत जल्दी, राइट। तो ये लिमिट हमें बहुत कम लगने लगी 10%। दूसरी प्रॉब्लम ये होने लगी, दिस वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस विच वाज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द 1986, मतलब जिसके बेसिस पे सब्सिडी और भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पहले आप 100 टन को सब्सिडी देना चाहते थे 10 रुपीज की प्राइस पे, तो आप 1000 रुपीज को 1000 रुपी की सब्सिडी अलाउड थी, आप वो दे पाते। बट लेटर ऑन आफ्टर 10 years व्हाट हैपन, प्राइस हो गए 11 रुपीज। अब आप 100 टन पे ही प्रोवाइड करना चाहते हो और 1000 रुपीज की ही सब्सिडी अलाउड है, क्योंकि सब्सिडी तो आपकी कॉस्ट के टर्म्स में है ना, 1000 रुपी की ही सब्सिडी अलाउड है। तो पहले 100 टन पे गवर्नमेंट दे पा रही थी, अब अगर गवर्नमेंट 100 टन पे 11 की प्राइस पे देने की कोशिश करेगी तो ये 1100 रुपीज हो जाएगा और गवर्नमेंट इतना सब्सिडी नहीं दे पाएगी। गवर्नमेंट को अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 100 टन एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब 9 kg उसको कम करना पड़ेगा। That means this base price is further limiting the extent to which जो गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी दे सकती है और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कम कर सकती है। इसके साथ ये भी था कि नॉट जस्ट गवर्नमेंट, अगर प्राइवेट प्लेयर्स को भी मैंडेटेड है कि वो इस तरीके की सब्सिडी यूज करें या फिर प्रोवाइड करें तो वो भी कैलकुलेट होगी। और इसका एग्जांपल आपका आता है शुगर केन। शुगर केन में जो सब्सिडी है वो मिल्स को दी जाती है एंड मिल्स आर मैंडेटेड टू एक्चुअली प्रोक्योर द शुगर केन एट अ सर्टेन प्राइस, दैट्स व्हाई वो सब्सिडी भी कैलकुलेट होती है।
और यहीं से हमारा शुरू होती है दिक्कत कि हमें प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हमारा जो इंटायर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो इसी पे रन करता है। एंड दैट्स वाई हमने साइन किया बाली पीस क्लॉज, बिकॉज इंडिया वाज प्रोटेस्टिंग एवरीवेयर, राइट। उसका सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया था, बाली पीस क्लॉज, जिसकी वजह से हमें एटलीस्ट इनडेफिनेट, नहीं तो जब तक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया था कि अगर बाय द वे आप 10% की लिमिट को क्रॉस करते हो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए, मतलब फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर आप 10% की लिमिट को क्रॉस करोगे तो कोई लीगल चैलेंज नहीं आएगा, राइट ना। दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज। आर्टिकल सेट कि अगर 10% की लिमिट क्रॉस करोगे फूड सिक्योरिटी के लिए तो बाली पीस क्लॉज कहता है लीगल चैलेंज नहीं आएगा। हाउएवर इसमें कुछ लिमिट लगाई गई। लिमिट था, पहली बात, ये सिर्फ ट्रेडिशनल स्टेपल क्रॉप, मतलब खाने वाली उन क्रॉप के लिए लगेगा, बाकी के लिए नहीं। दूसरा, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के लिए, नए प्रोग्राम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तीसरा, यू हैव टू नोटिफाई WTO अगर आपकी सब्सिडी एग्जिस्ट करते, अगर आपकी सब्सिडी WTO के लिमिट को क्रॉस कर जाती है। नाउ दिस इज वेयर शुगर केन एग्जैक्टली यहीं फंस जाता है। शुगर केन को जो सब्सिडी मिल रही थी, शुगर केन इज नॉट अ स्टेपल फूड, राइट, एंड बिकॉज ऑफ विच जब WTO में इसको घसीटा गया तो इट लॉस्ट द केस डिस्पाइट having signed the Bali Peace Clause. And that's why article says कि MSP में जिन आर्टिकल्स, जिन कमोडिटीज को आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो वो सिर्फ वीट या राइस नहीं है जो आपकी स्टेपल डाइट है। MSP में कॉटन भी है, राइट, MSP में जूट भी है, ओकरा भी है, वो आपकी स्टेपल डाइट नहीं है। आज शुगर केन है, कल इस पे सवाल उठेगा, इस पे सवाल उठेगा, इस पे सवाल उठेगा। हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन द MSP बिकॉज ऑफ द सिंपल दिस क्लॉज? and that's why it says you need to think about alternative because sugar cane is an example. इंडिया इस केस को जरूर लड़ रही है, पर यहाँ से सीधा सवाल अट जाता है कि अब इंडिया नीड टू रीथिंक इट्स सब्सिडी मॉडल। हम इसको प्राइस बेस्ड, इनकम बेस्ड कर सकते हैं, राइट। जब हम किसी कमोडिटी को टारगेट करते हैं तो हम सीधा एम्बर बॉक्स में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम इनकम बेस्ड स्कीम लाएंगे तो हम फार्मर को टारगेट करेंगे, हम बच जाएंगे। इसका एग्जांपल है आपका PM किसान, आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके साथ हम बोलेंगे कि हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की जरूरत है जिससे कि कॉस्ट अपने आप कम हो और हम compete कर पाए, राइट, जिससे कि फार्मर रिम्यूनरेटिव उनको हो सके ये बिजनेस। हाउएवर सिंस फार्मर प्रोटेस्ट हैव टॉट अस, यू नीड टू टेक फार्मर ऑन द टेबल दिस टाइम। ऑल्सो नेक्स्ट पॉलिसी जितनी भी आ रही है आपको WTO कंसिस्टेंस लानी पड़ेगी सो दैट वी डोंट हैव टू फेस दिस डिबेकल अगेन एंड अगेन। दिस वाज अंडरस्टैंडिंग WTO एंड इट्स प्रोविजन, क्योंकि हम हार गए। फर्दर WTO बॉक्सेस को डिटेल में पढ़ना है तो फोरम आइस की जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो अवेलेबल है, जिसको आपको सर्च करेंगे फोरम आइस WTO, आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। MSP विद इट्स प्राइसिंग मैकेनिज्म, एवरीथिंग आप फोरम आइस पे सर्च करेंगे वो भी आपको मिल जाएगा, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.